गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलेस गाय। और आज है संडे। बीमार हूँ लेकिन वो जो घुमक कर गए रहता है ना एटीट्यूड, वो कर नहीं सकता। जाने का तो है ही कहीं ना कहीं घूमने। तो अभी बजे है मॉर्निंग के 7 और हम निकल रहे हैं अपने मंजिल की ओर। मतलब आज ट्रिक पे ही जा रहा हूँ और ट्रिक कहाँ कर रहा हूँ ये आपको रास्ते में ही पता चल जाएगा। जो मैं लास्ट टाइम इनकम्प्लीट करके आया था, मतलब पूरा पहुंचा नहीं था क्योंकि रास्ता भटक गया था, लेकिन इस बार पूरा करेंगे और इस बार पूरा प्रिपरेशंस भी किया है। तो फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको नज़ारे। बने रहिए हमारे साथ में। चलो ऑलरेडी मैं 15 मिनट लेट हूँ और मुझे ठाणे जाना है पहले, क्योंकि ठाणे से मेरे फ्रेंड भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो 7:15 तो इधर ही बज चुके हैं। यहाँ से अभी कांदिवली स्टेशन जाना है, कांदिवली स्टेशन से फिर दादर होके आगे। अच्छा, तो बताता ही रहूँगा मैं आपको पूरी जर्नी के बारे में। और जो आपके काम भी है, आप मतलब जो अगर प्लान करो तो कैसे जाना होगा, वो सारी चीज़ें चलते चलते बात करेंगे। वो अपनी बस पकड़ ली है, ले जाते हैं कांदिवली स्टेशन पर, वहाँ से लोकल ही रहेगी। टाइम में होगा 7:20। आज में ही ऐसा कुछ हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 9:50 और हमें पहुंचना था यहाँ पर 8:50 हो रहा है। हमें पहुंचना था 8:32 को। 1 मिनट के लिए जो लोकल थी करजत वाली, वो मिस हो गई। तो अभी बैठा हूँ अमरनाथ के लिए। ठाणे जाऊँगा, वहाँ से फिर देखते हैं, दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं। मतलब 1 मिनट सिर्फ मैं नीचे उतरा, तब तक ट्रेन निकल गई थी। बैड लग गया रहा। और यहाँ पर ऐसे करजत जाने वाली 1 घंटे में एक ही ट्रेन रहती है। तो मतलब अभी नेक्स्ट ट्रेन है 9:46 को, तब तक वेट ही करना पड़ेगा। सो गाइज़, अभी टाइम हो चुका है 10:40 और 10:35 को हमें पहुंचना था। मतलब मैंने तो एक ट्रेन मिस कर दी थी, ये नेक्स्ट ट्रेन है। फाइनली हम नेरल पहुंच चुके हैं। अभी नेरल से हमें टैक्सी मिलेगी स्टेशन से, और फिर हमें जाना है बेस पॉइंट पे। वहाँ से फिर वहाँ आगे का ट्रेक हम स्टार्ट करेंगे। तो भी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं यार, मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं है। और चाय भी क्या मिलती है यार वो स्टेशन पे, तो अच्छी वाली चाय पियेंगे और फिर निकलते हैं। और तो यहाँ से माथेरन के लिए टॉय ट्रेन भी चलती है। तो मैंने लोकल्स को पूछ लिया कि कैसे जाना है बेस प्लेस तक। तो बोले कि आप ऑटो से ही जा सकते हो, बेटर रहेगा। नहीं तो इधर भी जा सकते हो, तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। उससे बेटर है ऑटो से चलते हैं, ऊपर भी तो चलना ही है। लेकिन उसके पहले अभी ब्रेकफास्ट 11 बजे क्या ही ब्रेकफास्ट करेंगे अभी। से ये लाइट करते हैं क्योंकि ट्रैक में फिर मतलब मैं भी जब भी ट्रैक स्टार्ट करता हूँ तो उसके पहले लाइट ही खाता हूँ। फिर मैं डोसा एक ऑर्डर किया है और पाव भाजी ऑर्डर किया है, ना खा के निकलता है। तो अभी टाइम हो चुका है 11:35 और
यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ती है, नियरेस्ट स्टेशन से थोड़ा आगे आके आपको टैक्सी मिल जाएगी। और फिर ये टैक्सी जाती है माथेरान साइड, और वहाँ से ट्रैक है। तो अगर ट्रैक से जाते हो तो आप मतलब जल्दी पहुँचोगे, और माथेरान होके आओगे तो फिर वो ज़्यादा लंबा होता है। तो हम ट्रैक के पास में ही उतरेंगे, और जो फेयर है वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन, और 4 ही लोग बिठाते हैं। तो अगर ग्रुप के साथ में आ रहे हो तो 5 लोग भी ठीक है। बस अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो वहाँ से कुछ 1.5-2 घंटा लगेगा। तो यहाँ से भी ट्रैक से हम जा सकते हैं, और जो सेकंड रूट है वो ज़्यादा ही लंबा है, तो हम वहाँ से जाना नहीं प्रेफर करेंगे क्योंकि टाइम भी कम है। तो हम ट्रैक से जा रहे हैं। यहाँ पर एक बोर्ड मिलेगा आपको, और यही से आपकी ट्रैक स्टार्ट होगा। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 12:10, और हम निकले थे 11:35 मतलब 11:35 को वहाँ से। और ट्रैक पे हमने अभी स्टार्ट कर दिया ट्रैक। मैंने जैसे ही बोला आपको कि वहाँ पर एक आपको बोर्ड मिलेगा, एक गणपति का स्टैचू भी आगे, और उसी रास्ते उसी ट्रैक पे आपको चलते रहना है। एक ऊपर से भी जाता है लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का है, तो हम इसी से जा रहे हैं। लेकिन व्यू जो है ना भाई बहुत ही बढ़िया है। यहीं से आगे अभी पेपपुड़ है और कड़ावरचा गणपति। हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा ही डिस्टेंस बचा है। लेकिन जो व्यू है ना गाइस, मतलब यहाँ आना वर्थ इट है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप मानसून में आ जाएं, क्योंकि मानसून में कैसे वाटरफॉल वगैरह और फॉग वगैरह रहेगा ना, तो बेस्ट व्यू मिलेगा। सो यहाँ से ऐसे ही आना है, और जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है मतलब हमारी मंजिल वो सामने ही है, वहाँ पर हमें जाना है। लेकिन जो ट्रेल है वो आगे से होके नीचे उतरना है, और फिर इस रूट से वहाँ जाना है ऊपर। कोई नहीं, आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी 1 बजने में आया है और धूप बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है। मतलब जो मुंबई के हैं उनको तो पता ही होगा इधर का टेम्परेचर और जो नासिक के हैं, बहुत डिफरेंस है यार। अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये तो बेसिक ही लगा मुझे, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते इसको, बेसिक ट्रैक ही है। नॉर्मल ट्रेल चलना है बस ट्रैक को पकड़ के। तो यहाँ पर एक गेट था, और गेट हमने जस्ट क्रॉस किया और नीचे उतर रहा है अभी।
और जो मैंने टेंपल बताया था उसका ही रूट इधर से ही है। और यहाँ से लगता है थोड़ा, मतलब जो ट्रैक है, हम ट्रैक को छोड़ चुके हैं अभी, और स्टेज ही है। आगे पता नहीं यार अभी कैसा ही है ट्रेल, जो भी हो मुझे तो नहीं लग रहा है इतना डिफ़िकल्ट हो है। यहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति है, शिवलिंग है, और वहाँ पर बोर्ड भी था कि कड़ावर्षा गणपति मतलब इधर ही होगा आगे। देखते हैं रास्ते में मिलेंगे। वाह, संकल्पना राजारामकडे ते कड्यावरचा गणपती ठीक आहे। यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट था और संभाल के आना पड़ता है, मतलब मानसून में तो पता नहीं यार बहुत स्लिपरी होता होगा। और फिर आगे स्टेज है, स्टेज आपको उतर के फिर वहाँ से उस साइड जाना पड़ता है। और वो सामने देख सकते हो कितना भीड़ है सामने वाले माउंटेन पे। और ऊपर ये रोप भी है ऊपर। तो अभी 10 मिनट मतलब हमने थोड़ा ब्रेक लिया था, रेस्ट किया और पानी वगैरह पी लिया, क्योंकि अभी टाइम ही ऐसा है 1:30 हो चुके हैं और मतलब सनी वेदर भी बहुत, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए प्रिकॉशनरी हमने वाटर ड्रिंक कर लिया। और नॉर्मली ट्रेल है यार, इसको मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, इसको डिफिकल्ट तो है ही नहीं, बेसिक बोल सकते हैं बस। देखो गाइस, ये है नेरर सिटी, और वहाँ से ही ट्रैक आता है ऐसे घूम के। ये सेकेंड टाइम हमें स्ट्रेस लगे। फर्स्ट टाइम जो था वो सिंगल स्ट्रेस, और यहाँ से नॉर्मली पैचे भी रतनगढ़ पे जो स्ट्रेस है ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब रिस्की है वहाँ पर चढ़ना। ये तो बेसिक ही है।
आल्या. ही आत्ताची कामं असतील. अंक्या, मोबाईल पकड ना. वहाँ सामने है बुरुज, फोर्ट का जो बुरुज रहता है वो सामने ही वॉल फोर्ट की, लेकिन हमें जाना है आगे क्योंकि टेम्पल आगे की साइड में है, अभी उधर ही जा रहे हैं। क्या व्यू है गाइस, 2 बज चुके हैं और फाइनली हम टॉप पे आ चुके हैं। और यहाँ से कुछ अभी 5 मिनट ही लगेंगे, खाली 5 मिनट। तो इस साइड में है मालडुंगे, जिससे मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था इस रूट से आने का, लेकिन अभी देखते हैं कि वो रूट कहाँ से निकलता है। तो एक बार कंफर्म मैं कर लूँगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ रहा मानसून में तो मैं वो एडवेंचर ज़रूर करूँगा यार। सामने है फोर्ट की वॉल, वहाँ पर है पेप फोर्ट और आगे टेम्पल है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और ये यहाँ है दत्त मंदिर का, मतलब दत्त भगवान का टेम्पल है। और मैं जो आपको रास्ता बता रहा था, मतलब मैं लास्ट टाइम उस रास्ते से मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो नीचे से ही है, वहीं से आता है मालडुंगे होके फिर आपको ये जो है वाटरफॉल का रिवर का ये पूरा ही कवर करके ऊपर आना पड़ता है, लेकिन आगे का रास्ता पता नहीं था तो इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं ट्राई करूँगा सर्च करने का, अगर यहाँ से होता है तो मैं उस रास्ते से मानसून में ट्राई करूँगा। वहाँ पर है माथेरन का रेलवे ट्रैक और ये है पेप फोर्ट। अभी तो कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ एक वॉल ही बची है जिसे मराठी में बुरुज कहते हैं। और वहाँ पर सामने एक कड़्यावरचा गणपति। अभी हम उधर ही जा रहे हैं डिसेंडिंग करके। और ये हम खड़े हैं बस लुपुटा तेवढे। टाइम 3:25 निकल रहे हैं, टाइम हो जाएगा ना तो शाम। चलो चलते हैं। जिस रास्ते से आए थे हम मतलब असेंडिंग किया था, उसी रास्ते से अभी डिसेंडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अगर आओगे तो दत्त मंदिर है और ये है डिसेंडिंग का बात। और यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो आपको पेप फोर्ट का जो बुरुज है मराठी में जिसे बोलते हैं वो मिलेगा। तो अभी डिसेंडिंग कर रहे हैं। सो गाइस टाइम हो चुका है, 4 बज चुके अभी, और अभी तक 40% ही ट्रैक हमने कंप्लीट किया है। यहाँ से 10-15 मिनट पे कड़्यावरचा गणपति, वहाँ पर भी जाना है। फिर आगे नींबू पानी वगैरह कुछ लेंगे, लेमन जूस। और वहाँ सो गाइस जस्ट लेमन जूस लिया हमने और थोड़ा रेस्ट किया। और वहाँ से सिर्फ आगे आते ना 5 मिनट के डिस्टेंस पे, तो आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ मैं। तो ये सामने घंटा और सामने का नज़ारा देखो पहले। इसको कहते हैं कड़्यावरचा गणपति।
ये 52 फीट की एक मतलब स्टैचू बनवाया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मोटरमैन थे, मतलब यहाँ के ट्रेन ड्राइवर जो थे ना, इनको ये मतलब आते जाते दिखता था कि यार ये तो गणपति के जैसे ही लग रहा है। तो उन्होंने इसकी स्थापना की है। उनका कुछ सरनेम सूड़े करके, आत्मान सूड़े समथिंग। तो उन्होंने ये स्थापित किया है। और क्या नज़ारा है यार, सामने सूर्य देवता है और गणपति जी की मूर्ति। तो अभी टाइम हो रहा है, चलो बात करते हैं। अभी 4:40 हो रहा है और हम निकल रहे हैं अभी अलग रास्ते से टैक्सी पार्किंग की तरफ। वहाँ से हमें 20 मिनट्स लगेंगे नेडर स्टेशन जाने तक, और वहाँ से लोकल लेके फिर निकलेंगे। तो आज इतना एक्सप्लोर कर पाए, लेकिन अभी जर्नी बाकी है। अभी दिखाते हैं नज़ारे माथेरान घाट के। और हाँ, ये ट्रेन का बात करें तो ट्रेन अगले 2 महीने के बाद में स्टार्ट होने वाली है, जो पिछले 5 साल से बंद थी माथेरान तक। एक रूट चल रहा है, लेकिन वो कुछ 10-15 मिनट का ही डिस्टेंस है, लेकिन ये 2 घंटे की जर्नी रहती है। तो ये ट्रेन रूट नेक्स्ट 2 मंथ्स में मतलब खुलने वाला है। क्या नज़ारे है गाइस। ये मुझे किसकी याद दिलाता है पता है क्या? हाँ, आपने देखा ही ना होगा, मतलब मैंने डाला ही नहीं अभी तक ब्लॉग, लेकिन दूध सागर में ऐसे ही था। दोनों तरफ मतलब पूरा जंगल ही था, और रेलवे ट्रैक में मैं अकेला ही जा रहा था। तो इसकी याद दिलाता है बस। ये तो नॉर्मली है, मतलब यहाँ पर ट्रेन आती जाती नहीं, लेकिन वहाँ पर तो बहुत डर था, क्योंकि वहाँ पर टनल भी इतने थे। तो मैंने कुछ 6-7 टनल तो मैंने क्रॉस किए होंगे। मैं डालूँगा वो ब्लॉग भी जल्दी। थोड़ा एडिटिंग का इशू है, बस उतना ही है। वो कंप्लीट करके मैं ब्लॉग डाल दूँगा। वो 5 को 10 मिनट बाकी है, निकलते हैं भाई, ये तो लेट हो जाएंगे अगर पहुँचते हैं। कितने सारे खच्चर है गाइस। और अभी हम पहुंच चुके हैं, मतलब 5:25 को हम पहुंच चुके हैं पार्किंग। और पार्किंग में से अभी यहीं से हमें टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, निकलते आगे के लिए। अभी टाइम हो रहा है कुछ 6 o'clock, और हम नेरल पहुंच चुके हैं, नेरल स्टेशन। यहाँ पर चाय वगैरह ले रहे हैं, चाय लेके निकलते हैं। और यहाँ से कुछ 2 घंटा लगता है मुझे कांदिवली पहुँचना। तो बस थक चुके हैं बहुत, ट्रेक कर करके चलते हैं। सो गाइस, अभी 6:45 की ट्रेन है, और ये सीधा CSMT तक है, फास्ट लोकल। तो मैं दादर तक जाऊंगा, तो वहाँ से चेंज करना पड़ेगा मुझे कांदिवली के लिए। और भाई आज तो 9 बजने वाले हैं, आज तो बुरी लगने वाली। जाके तो मस्त सोऊंगा बस, आके कुछ नहीं कर नहीं सकता। खाना भी ऑर्डर ही करना पड़ेगा, बना नहीं सकता आज। बस लास्ट के कुछ शॉर्ट्स दिखाऊंगा और फिर ब्लॉग इन कर। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 6 वाजून 44 मिनिटांची छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी जलद लोकल आहे। ही लोकल कल्याणपर्यंत सर्व मार्गांवर थांबून पुढे डोंबिवली
नहीं। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8 बज चुके हैं और जस्ट हम पहुँचे विक्रोली है। यहाँ से फिर मतलब अगला स्टॉप तो घाटकोपर है, उसके आगे फिर दादर से भी जाएंगे। तब तो पहुँच चुके हैं, लेकिन घर जाके तो मैं मस्त सोने वाला हूँ। आगे बहुत थकान हो गई आज, ज़्यादा स्टीप तो नहीं था, मतलब जो भी था मॉडरेट भी नहीं बोल सकते यार, बेसिक टेक था वो ठीक लगा, उतना ज़्यादा थकान भी नहीं हुई है। लेकिन अगला प्लान जल्दी करेंगे और हम्पी का भी सोच रखा है, देखते हैं जैसे प्लान बनता है वैसे ही जाएंगे। अभी तो मैं ब्लॉग नहीं एंड करूँगा, घर जाके ब्लॉग एंड करूँगा और फिर सुस्ती से मस्त सो जाएंगे। अभी बज चुके हैं 9:14 और मैंने जस्ट कांदिवली स्टेशन पे पहुंचा हूँ। बस लेके अभी घर जा रहा हूँ। पिछले 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आज डे 2। मैं कल 9:15 तक आ गया था, लेकिन बहुत थक चुका था तो खाना खा के सो गया और ब्लॉग एंड करना भूल गया। तो कल का कुछ मतलब ऐसा था सिचुएशन कि मैं मॉर्निंग में मुझे निकलना था 6:40 तक और मैं निकला 7:15 तक। तो उसकी वजह से ट्रेन वगैरह छूट गया। तो फिर मेरा कैसा था कि कांदिवली से फिर अंधेरी से फिर फास्ट लोकल लेके दादर, और दादर से फिर हमें जाना था नेरड़, मतलब वो करजत जो लोकल जाती है तो आप वो लेके नेरड़ जा सकते हैं। तो वही इशू हुआ। तो फिर उसके बाद में फिर मुझे 2 बार ट्रेन चेंज करना पड़ा, एक तो दादर टू ठाणे, फिर ठाणे से नेरड़, और हम पहुँचे कुछ 10:35 को नेरड़। फिर वहाँ से कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं था, तो ब्रेकफास्ट किया, वहाँ से हम ट्रेक स्टार्ट किया। आपने देख लिया होगा ब्लॉग में, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि आपको प्लानिंग किस हिसाब से करना पड़ेगा। मॉर्निंग में जल्दी जाना पड़ेगा ताकि आप और मतलब माथेरान भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और जो ट्रैक का रूट है वो आप दोनों तरफ से ले सकते हो। हमने भी दोनों तरफ से ही लिया था। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।